What's up guys, और क्या हाल है तुम लोगों का? बड़ी ठंड हो गई यार, बड़ी ठंड हो गई है। इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं बोरुटो का चैप्टर नंबर 58। एज यूजुअल इस चैप्टर के लिए भी मैं यही कहूंगा, मजा आया। इस बार के कवर पेज में हमें सारे गैंग को दिखाया गया है। ये चीज इंक्लूड करती है बोरुटो को, कवाकी को, नारुतो को, सास्के को। लेकिन स्टिल इस कवर पेज में जो कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव थे तुम्हें भी पता है वो क्या है। ऑलराइट, बोरुटो का चैप्टर नंबर 58 स्टार्ट होता है नारुतो के घर में, जहाँ पे नारुतो बोरुटो को वो मेडिसिन दे रहा होता है जो कि चैप्टर नंबर 57 में अमाडो ने दिया था। इन अ मीन टाइम नारुतो बोरुटो को एक्सप्लेन करता है कि आखिर ये मेडिसिन है क्या। नारुतो एक्सप्लेन करता है कि ये मेडिसिन हो सकता है कि मोमोशिकी के कारमा को सप्रेस करने में मदद करे। नारुतो एक्सप्लेन करता है कि इसकी मदद से वो कारमा से छूट नहीं जाएगा, बट स्टिल होगा यूं कि उत्सुत्सुकिफिकेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। नारुतो फिर बोरुटो को कहता है कि उसको नहीं पता कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। प्लस इन द वर्स्ट के सिनारियो हो सकता है कि बोरुटो मर भी जाए। और हाँ, मैं एज अ एक्सपीरियंस्ड एनीमे वॉचर मैंने इस चीज को यकीन भी कर लिया। Viewers, apologize, I'm continue. नारुतो फिर बोरुटो से कहता है कि तुम इस चीज के बारे में ध्यान से सोचो, क्योंकि नारुतो बोरुटो को फोर्स नहीं कर रहा कि वो इस मेडिसिन को ले। ये सारी अब बोरुटो की चॉइस है कि बोरुटो इस मेडिसिन को ले या फिर नहीं। बोरुटो फिर एक पीस ऑफ कैप्सूल निकालता है और खा जाता है। नारुतो लिटरली शॉक हो जाता है क्योंकि उसने कहा था कि इस स्टेप को काफी केयरफुली लेना। नारुतो बोरुटो को लिटरली डांटने लग जाता है बिकॉज दिस इज अ चॉइस ऑफ लाइफ एंड डेथ, राइट? नारुतो एज अ फादर ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका बेटा एक फूलिश डिसीजन ले इन द मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, जो कि बाद में जाके उस चीज को वो रिग्रेट करे। इसीलिए ही तो नारुतो ने बोरुटो को एक कंप्लीट फ्रीडम दी थी कि वो इस मेडिसिन को ले या फिर नहीं। बट स्टिल बोरुटो के इस क्विक डिसीजन के पीछे बोरुटो का ही खुद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। बोरुटो फिर कहता है कि वो सबसे बदतर चीज के लिए बहुत पहले से ही तैयारी कर रहा है। इन द टर्म्स ऑफ कारमा वो किसी भी चीज के लिए रेडी है। बोरुटो नारुतो को अपोलोजाइज करता है और यही रीजन बताता है कि आखिर कैसे उसने इतनी जल्दी ये डिसीजन ली। बोरुटो नारुतो को उस मेडिसिन के लिए थैंक्स कहता है जिसमें खुद एक रिस्क है कि उसकी लाइफ चली जाए। नाउ आई से कि हु सेज कि बोरुटो अब वही चीकी ब्रैट है फ्रॉम एपिसोड 1। बोरुटो का हर एक लास्ट चैप्टर ये प्रूफ है कि बोरुटो का कैरेक्टर डेवलपमेंट कितना स्लोली और परफेक्टली किया जा रहा है। लेट मी नो योर जेन्युइन ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन कि बोरुटो का कैरेक्टर आज तुम्हें कैसा लगता है। आखिर तुम्हें क्या लगता है कि बोरुटो ऐसा कैरेक्टर कितना डेवलप हुआ है? एक मिनट, आजकल मैं इमोशनल बातें कुछ ज्यादा ही नहीं कर देता। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। सीन फिर आता है कवाकी और बोरुटो में, जहाँ पे बोरुटो कवाकी को कहता है कि वो कारमा को स्लो करने के लिए मेडिसिन ले रहा है। लेकिन कवाकी बोरुटो के इस स्टेप को सुन के खुश नहीं होता क्योंकि यू नो कवाकी का भी एक खुद का प्लान था कि बोरुटो कोड को अपना कारमा दे। बोरुटो फिर कहता है कि उसके हिसाब से उसको लगा था कि वो बस उसकी एक हिपोथेटिकल है, उस वे में ये गारंटी भी नहीं है कि वो काम भी करेगी। बोरुटो फिर पूछता है कि आखिर कितना पावरफुल है कोड। सीन फिर जूम आउट होता है और हमें पता चलता है कि टीम 7 असल में बेसिक चाक्रा कंट्रोल की प्रैक्टिस कर रही है। कवाकी फिर बोरुटो से कहता है कि कोड के लिए हम अभी मैच ही नहीं है। बोरुटो इस चीज को काउंटर करते हुए कहता है कि इसीलिए तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। सारादा फिर कहती है कि बोरुटो और कवाकी ट्रेनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कवाकी का मूड अभी फिलहाल के लिए अच्छा नहीं रहता तो वो सारादा की इन बातों को सुन के उसको शट अप कह देता है। सारादा फिर कहती है कि बोल भी कौन रहा है, जो कि यहाँ पे सबसे ज्यादा न्यूबी है। कवाकी फिर कहता है कि लुक बेसिक्स अच्छे हैं बट स्टिल कोड को मारने के लिए तुम लोग कितना साल प्रैक्टिस करोगे? 5 years 10 years? व्हाट अ जोक। नाउ कुछ लोगों को लगे कि कवाकी यहाँ पे ओवर रिएक्ट कर रहा है, बट स्टिल मेरे नजर में आई थिंक कि कवाकी वही रिएक्ट कर रहा है जो कि उसको करना चाहिए। आफ्टर ऑल यहाँ पे कवाकी है जो कि कोड को रियली जानता है। कवाकी असल में जानता है कि कोड असल में नारुतो और सास्के से भी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए कवाकी को लग रहा है कि अगर वो इन बेसिक्स में ही रहेगा तो वो कोड को डिफीट कैसे करेगा। कवाकी फिर कहता है कि उसके पास दूसरा और बेहतरीन रास्ता है। कवाकी फिर बिना कुछ कहे मित्सुकी पे अटैक कर देता है। मित्सुकी को फिर नोटिस होता है कि कवाकी को ट्रेनिंग करना है थ्रू एक्चुअल कॉम्बैट। कवाकी फिर कहता है कि एवर सिंस ही वाज अ किड उसको जिगेन ने ट्रेनिंग दिया है। उसके मोस्ट ऑफ द लेसन एक लंबा कॉम्बैट ड्रिल होता था। कवाकी को लगता था कि काश वो बस मर जाए, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। कवाकी फिर कहता है कि इवेंचुअली उसने ये सब सोचना स्टार्ट कर दिया कि अब उसको स्ट्रेंथ चाहिए जो कि उस बास्टर्ड को मारने में काम आए जिसका वो शकल देखना नहीं चाहता। कवाकी फिर कहता है कि भले ही जिगेन एक टोटल बास्टर्ड था लेकिन उसका तरीका ज्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि दैट्स व्हेन उसने इंप्रूव करना स्टार्ट किया। और बिना किसी वार्निंग के कवाकी फाइट स्टार्ट कर देता है। कवाकी मित्सुकी के ऊपर एक सडन अटैक कर देता है, लेकिन मित्सुकी भी उसको इजीली
डॉज कर देता है। कवाकी फिर अचानक से अटैक कर देता है सारादा को। सारादा समहाउ उस अटैक को डॉज कर देती है और एक फायरबॉल जुत्सु को परफॉर्म करती है, बट स्टिल कवाकी अपने साइंटिफिक बॉडी के थ्रू वापस बच जाता है। सारादा फिर देखती है कि कवाकी उसके फायरबॉल जुत्सु से बच गया है और अपने नेक्स्ट अटैक के लिए पीछे की तरफ जा रहा है। सारादा कवाकी को देख के 2 निंजा स्टार्स फेंकती है और वो कवाकी को लग भी जाता है। बोरुतो, सारादा और मित्सुकी बिल्कुल हमारी तरह ही शॉक हो जाते हैं कि हाउ कम निंजा स्टार्स, जो कि नारुतो के पूरे 700 एपिसोड में किसी को नहीं लगा, अचानक से वही निंजा स्टार्स कवाकी को हिट कर रही है। बट स्टिल इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई हमें पता चलता है कि वो एक शैडो क्लोन था और रियल कवाकी सारादा के ठीक पीछे है और एक सीरियस अटैक करने जा रहा है। लेकिन इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई 2.0 में हमें दिखता है कि बोरुतो सारादा को प्रोटेक्ट कर रहा है। सारादा फिर नोटिस करती है कि आखिर क्यों फैंस उन दोनों को ज्यादा शिप करते हैं और फिर फाइट की रीजन डिसाइड होती है कि बोरुतो और कवाकी के बीच में फाइट में जो भी जीतेगा टीम उसके हिसाब से ट्रेनिंग करेगी। इन द रेड कॉर्नर हमारे पास है कवाकी। कवाकी के फेशियल एक्सप्रेशन से हम ये कह सकते हैं कि कवाकी डेड सीरियस है। इन द ब्लू कॉर्नर हमारे पास है बोरुतो। बोरुतो असल में इस फाइट में पहले से ही विनर है, क्योंकि भले ही वो जीते या हारे, सारादा उसी के घर में जाने वाली है। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को घूर के देखते हैं एंड द फाइट बिगिंस इन 3, 2, 1, go! कवाकी और बोरुतो एक दूसरे को सबसे पहले पंच मारते हैं। कवाकी बोरुतो को अपने साइंटिफिक हैंड के थ्रू अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन बोरुतो आराम से डॉज कर देता है। बोरुतो फिर अटैक को डॉज करके शैडो क्लोन्स क्रिएट कर देता है। एज यूजुअल बोरुतो का शैडो क्लोन कवाकी को अटैक करने का ट्राई करता है, लेकिन कवाकी उन शैडो क्लोन्स को इजीली हैंडल कर देता है। कवाकी फिर देखता है कि रियल बोरुतो पीछे की तरफ से आ रहा है। कवाकी फिर एक एनर्जी बीम को क्रिएट करता है और वो बोरुतो की तरफ शूट कर देता है, लेकिन स्टिल इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई 3.0 हम देखते हैं कि बोरुतो का कारमा खुल गया है। बोरुतो फिर उस बीम को अब्सॉर्ब करता है और अपने लाइटनिंग स्टाइल से थंडर एरो फायर करता है। कवाकी सबकॉन्शियसली अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो उस लाइटनिंग स्टाइल को अब्सॉर्ब करने का कोशिश करता है एज इफ ही हैज अ कारमा, बट स्टिल एज वी नो कि कवाकी के पास कारमा नहीं है, इसलिए वो लाइटनिंग स्टाइल उसको काफी गंदी तरीके से लगती है। कवाकी को फिर पता चलता है कि कवाकी कारमा में मोर डिपेंडेंट है जितना उसने सोचा था। कवाकी रिग्रेट्स कि वो अभी भी इतना वीक है। कवाकी खुद के बारे में सोचता है और कहता है कि टोटली पैथेटिक, आखिर कैसे वो नारुतो को प्रोटेक्ट करेगा अगर उसकी खुद की हालत ही ऐसी है। तो बोरुतो फिर इतने में कहता है कि सब चीज तुम अकेले ही कैरी मत किया करो, लीन ऑन अस, आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड्स, राइट। बोरुतो फिर कवाकी से कहता है कि आई नो कि तुम खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो फॉर कारा अटैकिंग द विलेज एंड नारुतो, लेकिन बोरुतो कहता है कि दिस इज नॉट द केस, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। बोरुतो फिर कहता है कि आफ्टर ऑल वैसे भी वो लोग बैड गाइज को ऐसे फ्रीली घूमने नहीं दे सकते, एंड दैट्स व्हाट शिनोबी डू एंड यू आर लाइक दैट, आंट यू। सीन फिर अचानक से आता है नारुतो और कोनोहामारू में, जहाँ पे नारुतो कह रहा होता है कि वेल लुक कोई तो ग्रोन अप की तरह बातें कर रहा है। कोनोहामारू फिर कहता है कि ही इज साउंडिंग लाइक यू यूज्ड टू साउंड, लॉर्ड सेवेंथ। अब आई डोंट नो कि कोनोहामारू नारुतो को लॉर्ड सेवेंथ क्यों बुला रहा है, बल्कि उसके मुंह से बिग ब्रदर अच्छा लगता है। तुम्हें क्या लगता है? लेट मी नो योर ओपिनियन कि कोनोहामारू नारुतो को बिग ब्रदर बोलते हुए ज्यादा अच्छा लगता है या फिर लॉर्ड सेवेंथ। इन द लास्ट सीन ऑफ द चैप्टर हमें दिखाया जाता है कि कवाकी खुद से प्रॉमिस कर रहा होता है कि वो इन द फ्यूचर अब स्ट्रॉन्ग बनेगा, और इतने में ही चैप्टर नंबर 58 खत्म हो जाता है। लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट्स कि तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा, और अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो यस प्लीज जाके नीचे लिखो आई वॉज हियर। टिल द नेक्स्ट वीडियो विच विल बी कमिंग आउट वेरी सून। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।